हेलो बेटा, स्वागत है आपका नीट बुलेट सीरीज एपिसोड नंबर 7 में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसमें एक छोटे से वीडियो के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है जिससे नीट में क्वेश्चन श्योर शॉट आता ही आता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इजी क्वेश्चन उससे आता है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी चीज है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मर की सारी बातें डिटेल में एक बार में हम जान लेते हैं, क्या क्या चीजें होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, हम वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को अप और डाउन करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर यूज लेते हैं। इसमें दो कोइल होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इनपुट वोल्टेज हम प्राइमरी वाइंडिंग पे लगाते हैं और आउटपुट हमें सेकेंडरी पे मिलता है। ठीक है। यहां पर एक लैमिनेटेड, थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल बात समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो कोर दिखाई दे रहा है ये एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, लेकिन लैमिनेटेड, एक सॉलिड कोर ना होकर के स्ट्रिप्स होती हैं जो एक दूसरे से लैमिनेटेड होती हैं ताकि कंडक्शन ना कर पाए। क्योंकि यदि पूरा एक सॉलिड कोर होगा तो उसमें एडी करंट लॉसेज होने लग जाएंगे। तो इसलिए बहुत बारीक बारीक पत्तियां जो हैं जिनको एक दूसरे को लैमिनेट करके एक साथ इसमें लगाया जाता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। सॉफ्ट आयरन मटेरियल इसलिए लिया जाता है ताकि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसी के अंदर से पास करें, मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस ना हो। अब यहां क्या होता है, यहां जब हम एसी इनपुट वोल्टेज लगाते हैं तो दूसरी जो कोयल है उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आता है जिसे हम आउटपुट वोल्टेज की तरह लेते हैं। ठीक है। और यहां पे ध्यान रखने वाले फॉर्मूला क्या है कि जो इनपुट, यदि हम मान के चल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो है कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो, इनपुट वोल्टेज हम प्राइमरी पर लेते हैं और आउटपुट वोल्टेज हम सेकेंडरी पर लेते हैं, इनका रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो में होता है। मतलब यदि मुझे आउटपुट वोल्टेज ज्यादा लेना है तो आउटपुट मतलब सेकेंडरी के टर्न्स को बढ़ा देते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कम लेना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी को कम कर देते हैं। तो टर्न्स का रेशियो वोल्टेज के रेशियो में होता है। अब यहां दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, दो तरीके के ट्रांसफॉर्मर हो सकते हैं, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर, एक नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। एक बार नॉन आइडियल का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो, आइडियल का मतलब हम यहां ले रहे हैं कि पावर लॉस नहीं हो रहा, जितना इनपुट पावर हम दे रहे हैं आउटपुट पे भी उतना ही पावर मिल रही है। पावर यहां पे हम लेंगे करंट इंटू वोल्टेज। तो देखो, इनपुट पावर का मतलब है इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट, आउटपुट पावर का मतलब है आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, आउटपुट मतलब सेकेंडरी, इनपुट मतलब प्राइमरी। तो यहां पे वोल्टेज का जो रेशियो आएगा ईएस बाई ईपी, ये करंट के उल्टे रेशियो में आएगा। देखो, आईपी बाई आईएस जो है ईएस बाई ईपी आ रहा है, और हमने अभी देखा था कि वोल्टेज का रेशियो तो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो में होता है। तो यहां ध्यान रखने वाली बात है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए वोल्टेज का रेशियो करंट के इनवर्स रेशियो में होगा और वोल्टेज का रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्ट रेशियो में होता है। यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स से रिलेट करें तो वोल्टेज का रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो में, करंट का रेशियो उल्टे रेशियो में। ठीक है। लेकिन यदि मान लो नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या होता है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर डिफरेंट होती है, कुछ लॉस हो जाता है। यहां पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज लेते हैं। मान लो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर की 80% एफिशिएंसी है, इसका मतलब जो भी आप इनपुट पावर दोगे उसका 80% जो है आउटपुट पे मिलेगा। इनपुट पावर को इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, आउटपुट पावर को आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%। चलो क्वेश्चन करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, बोला एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में टर्न रेशियो जो है वो है 1:2, देन वोल्टेज रेशियो क्या होगा, वीएस बाई वीपी क्या होगा। भाई वोल्टेज रेशियो टर्न्स रेशियो में ही होता है तो एनएस बाई एनपी होगा, लेकिन हमें दिया एनपी बाई एनएस, एनएस बाई एनपी हो जाएगा 2:1। बताओ ये फ्री के नंबर है या नहीं? अरे फ्री के नंबर है या नहीं? यहां पे 2023 का क्वेश्चन देखो, ये बोला कि 12 वोल्ट 60 वाट का एक लैंप कनेक्ट कर दिया सेकेंडरी से, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, वोल्टेज डाउन कर रहा है, 12 वोल्ट पे कर रहा है। तो इसका मतलब हमें आउट सेकेंडरी वोल्टेज दे दिया 12 वोल्ट, डाटा जो दिया है उसे लिख लो। हमें आउटपुट पावर दे दिया कितना, 60 वाट आउटपुट पावर। ठीक है। हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एसी मींस प्राइमरी वोल्टेज जो है वो दे दिया 220 वोल्ट। अज्यूमिंग ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल, बेटा या तो वो बोल देता है आइडियल है, यदि वो नहीं भी बोले ना आइडियल नॉन आइडियल कुछ नहीं मेंशन किया मतलब आइडियल है। नॉन आइडियल के केस में वो खुद ही बोल देगा कि एफिशिएंसी इतना है, इतना परसेंट लॉसेज है, वो सब बता देता है। आउटपुट वोल्टेज आ गया, बोला करंट बताओ
प्राइमरी वाइंडिंग में कितना होगा। आईपी पूछा है, आईपी कैसे निकालें साहब, भाई आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो जो इनपुट पावर होगी वो आउटपुट पावर के बराबर होगी, हाँ या ना। इनपुट पावर तो दिया नहीं, लेकिन इनपुट पावर होगी इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, और आउटपुट पावर तो 60 दिया है, ये दोनों बराबर होंगे। इनपुट वोल्टेज 220 है, इनपुट करंट पूछा है 60। क्या सोल्व करके इनपुट करंट निकाल लोगे, वही आंसर हो जाएगा। सोल्व जरूर करना है इसको आंसर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2021 में पूछा हुआ है, बोला है कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, एक 220 वोल्ट एसी मेन से कनेक्ट कर दिया। 220 वोल्ट एसी मेन से कनेक्ट करना मतलब प्राइमरी वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है। मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट 44 वाट, मतलब आउटपुट जो सेकेंडरी है वो 11 वोल्ट पे है, ठीक है। और पावर क्या दे रखा है आउटपुट वाला 44 वाट, 44 वाट एक लैंप इससे जला रहे हैं हम, ठीक है। इग्नोरिंग पावर लॉसेस मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर। करंट बताओ, फिर वही बात, यदि मुझे आउटपुट पावर दे रखा है, आउटपुट वोल्टेज दे रखा है, तो सीधा कर दो ना, ES इंटू आई एस, सेकेंडरी का तो सीधा सीधा आ जाएगा। ये दे रखा है 11, करंट निकालना है इज इक्वल टू 44। हमें किसमें पूछा है, प्राइमरी में पूछा है, लेकिन सेकेंडरी में नहीं पूछा। चलो हमें नहीं चाहिए सेकेंडरी वाला, ये हटाओ, हमें प्राइमरी में चाहिए। तो हम लिखेंगे ईपी इंटू आईपी, ये होगा इनपुट पावर के बराबर, और इनपुट पावर होगा आउटपुट पावर के बराबर। इनपुट वोल्टेज दे दिया 220, करंट निकालना है, आउटपुट पावर दे दिया कितना, इनपुट के बराबर 44। क्या यहां से प्राइमरी करंट आ जाएगा 44 अपॉन 220 वोल्ट, ये एम्पियर में करंट आ जाएगा। देखो लॉसेस वाला यदि पूछता है तो वो भी हमें करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला, इसमें ट्रांसफॉर्मर के टर्न्स रेशियो दे रखे हैं, वोल्टेज दे रखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी के रेजिस्टेंस दे रखे हैं, आउटपुट पावर पूछा है। आउटपुट पावर क्या हो गया, देखो बोला कि ट्रांसफॉर्मर में टर्न्स रेशियो मतलब N1/N2 मतलब N1/N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी और सेकेंडरी का 50:1, ठीक है। इज कनेक्टेड टू ए 120 वोल्ट एसी सप्लाई, ठीक है। इनपुट प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 120 वोल्ट दे दिया। बोला प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट रेजिस्टेंस दे रखे हैं 15 किलो ओम और 1 किलो ओम। फाइंड आउटपुट पावर, हमें आउटपुट पावर बताना है। क्या हम इस रेजिस्टेंस का यूज करके करंट निकाल सकते हैं। वोल्टेज प्राइमरी का दे रखा है, सेकेंडरी का आ जाएगा। देखो देखो, वोल्टेज प्राइमरी का दे रखा है, सेकेंडरी का आ जाएगा। सेकेंडरी का वोल्टेज क्या आएगा, मैं कहूंगा EP/ES जो होगा वो NP मतलब N1/N2 हो जाएगा, जो कि है 50:1। तो सेकेंडरी का वोल्टेज आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 50 मतलब 12/5 वोल्ट, ये सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। हमें करंट पूछा है, ठीक है ना, 15 किलो ओम और 1 किलो ओम हमें पूछा है, पावर आउटपुट पावर पूछा है। चलो एक काम करते हैं, हमारे पास वोल्टेज है 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 15 किलो ओम, करंट कितना आएगा, करंट आ जाएगा V/R 120/15, 3 5 15, 3 चौक 12 40, 5 8 40, 8 एम्पियर। तो इनपुट पावर जो आ जाएगा, ठीक है ना, आउटपुट पूछा है क्या, ओके ओके ओके, आउटपुट पूछा है भाई, आउटपुट पूछा है, इनपुट नहीं निकालना। 15 किलो ओम का कोई काम नहीं आया, 1 किलो ओम आउटपुट करंट निकालो पहले। आई आउटपुट ये प्राइमरी का है, ये सेकेंडरी का है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना आया 12/5 और रेजिस्टेंस कितना है 1, ये मिली एम्पियर में है ना, किलो ओम में था ना, जरूरत नहीं है, बट मिली एम्पियर में, वो किलो ओम में है, ये ओम में है। तो 12/5 एम्पियर। तो पावर जो आएगा आउटपुट का दैट विल बी आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज आ गया 12/5 और करंट भी 12/5, 144/25, तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 125 और ये बचेगा कितना 135, 145, 19 बचेगा, 19 तो 190, तो 25 8 200 होता है, 25 7 ये हो गया 175
80 90 15 150 25 6 100 5.76 वाट। 5.76 वाट देखो हमारा पावर आ गया। अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि प्राइम इनपुट पावर पूछता तो हम वो भी बता देते, और एफिशिएंसी पूछता तो वो भी बता देते। ठीक है। और कभी यदि मान लो दे देता है कि मान लो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 80% है और इनपुट पावर दे दिया 2 किलोवाट, तो पहले क्या करो, उस इनपुट से का 2 किलोवाट का 80% निकालो, 2000 वाट का 80% निकाल दो, 1600 वाट आएगा, वो आउटपुट पावर हो जाएगा यदि इनकेस दे तो। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मर से। छोटा सा टॉपिक है, वोल्टेज करंट रेशियो डायरेक्ट काम में आ जाते हैं। ठीक है। मिलते हैं एनबीएस नंबर 8 में और अगले एक टॉपिक को समझते हैं डिटेल में। बाय बाय।